हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली होकर के ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार के जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका त्रिकोणमिति है इसका हम थोड़ा सा पहले परिचय इंट्रोडक्शन लेकर के चलते हैं। तो जो ये आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति ये आपके प्रायः दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका जो त्रिकोणमिति है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला आपका शब्द है त्रिकोण और दूसरा शब्द आपका है मिति। इन दो शब्दों के मेल से आपका त्रिकोणमिति का जो है निर्माण हुआ है। त्रिकोण प्लस मिति, कहीं इन दोनों शब्दों का हम अर्थ देखते हैं तो त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का आपका अर्थ होता है मापना। स्टूडेंट देखिए, आपका त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ है आपका तीन कोण वाली आकृति, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज। भाई आपका त्रिभुज में ही तो तीन कोण होते हैं, तो आपका तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, और मिति का जो है मतलब होता है आपका मीन्स होता है मापना। तो तीन भुजाओं वाली आकृति यानी कि त्रिभुज को मापना ही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बशर्ते इसमें स्टूडेंट एक कंडीशन है, आपका जो ये त्रिभुज है इसका कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। बशर्ते उसका कोई एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। और त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज याद कर ले, जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो है यहां से परिभाषा यह निकल के आया कि तीन कोण वाली आकृति अर्थात त्रिभुज या समकोण त्रिभुज को मापना ही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको कोई दो साइड दे रखा हो, तीसरा साइड पूछ दे, कोई आपको एक एंगल दे रखा हो, कोई दूसरा एंगल पूछ दे, तो उससे हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या करते हैं कि हम सीधे अब क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देते हैं जो आप लोगों को याद करना या इससे आना आपको बेहद जरूरी है। तो हम देखते हैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो सूत्र है पहला सूत्र हम क्या करते हैं, आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानकारी होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो स्टूडेंट देखिए, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो प्रायः आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहीं आपसे पूछता है तो आप कितने होते हैं? 6। और होते कौन कौन से आप याद कर लीजिए। आपका पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है कि रेशियो होते हैं। जैसे आपका साइन,
कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जो इनके नाम है, इनके नाम भी आपको उच्चारण में सही सही बोलने होंगे। जैसे इसको हम बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं और इनका आपस में क्या कोई संबंध होता है? तो इनका जो आपस में संबंध होता है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो आपका साइन है, साइन इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक, साइन इक्वल टू 1 अपान कोसेक। तो देखिए साइन इक्वल टू 1 अपान क्या होता है? कोसेक होता है। अब यहां पर हम कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि साइन थीटा है। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए हम यहां पर कुछ सिंबल्स बना दे रहे हैं। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं? थीटा। इसे हम लोग बोलते हैं थीटा, इसे हम लोग बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं? फाई। इसे हम लोग बोलते हैं साई, साई। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, अल्फा। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा, बीटा। इसे हम लोग बोलते हैं गामा, गामा। और इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो आपके त्रिकोणमिति में कुछ इस प्रकार के सिंबल्स को याद करने पड़ेंगे जो एंगल के रूप में कभी कदार आपके आ जाते हैं। तो ज्यादातर त्रिकोणमिति में आपका ये थीटा वाला ही जो है सिंबल्स यूज किया जाता है। जैसे यहां पर हमने यूज कर लिया साइन थीटा, तो आपका हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखते हैं अगला आपका है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा। देखिए इनका रिलेशन आप देख लीजिए कि साइन है तो कोसेक थीटा हो रहा है 1 अपान में, कास है तो 1 अपान में सेक थीटा हो रहा है, और यहीं पर आपका टैन थीटा रहेगा तो 1 अपान के क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ये 3 बन गए। अब बाकी 3 आप इसका उल्टा लिख दीजिए, ये यहां पर आएगा तो यहां पर चला आएगा, यानी आपका कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, और आपका सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, और आपका कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, देखिए कितना अच्छे तरीके से आपके सूत्र सब बन के चले आए। 1 2 3 4 5 6। आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और फिर उनका आपस में क्या याद करना है? संबंध याद करना, किसका संबंध किस प्रकार से कैसे है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टैन थीटा। और यहां पर कुछ हमने जो है कि आपके एंगल्स के सिंबल्स बना रखे हैं। जैसे इसे हम लोग थीटा बोलते हैं, फाई बोलते हैं, इस प्रकार का रहेगा तो उसे साई बोलते हैं, ऐसा रहेगा तो अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं, ऐसा है तो गामा बोलते हैं, गामा, गामा, और ऐसा रहता है तो आपको हम बोलते हैं डेल्टा। स्टूडेंट ये आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कुछ जो फार्मूले हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उनके संबंधों को देख लीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। स्टूडेंट आगे आपका एक रिलेशन आता है, जैसे आपको कोई 2 साइड दे रखा रहे और तीसरी साइड कोई पूछ दे। जैसे आपका त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज में 2 एंगल आपको दे दे, 2 आपको साइड्स उसका दे दे, और तीसरा आपको साइड पूछ दे, तो ऐसे कंडीशन में किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो स्टूडेंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऐसे कंडीशन में एक सूत्र हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया, बात को पहले समझिए, फिर तो क्वेश्चन पे हमें आना ही आना है। पहले आप बातों को समझिए कि किस प्रकार से इसमें कैसे चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे देखिए ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया? ये आपका समकोण त्रिभुज, इसका हमने नामकरण कर दिया। यहां पर एंगल देखिए आपका 90 अंश का बना, और यहां पर हमने इसका नामकरण कर दिया, जैसे हमने दे दिया ABC। ठीक है, इसको समझिए। यहां पर एक त्रिभुज है आपका
बी सी, जहां कंडीशन आपको दिया है जहां कोण बी इक्वल टू क्या है 90 अंश है, भाई दिया भी है कोण बी हमारा क्या है 90 अंश का है। अब हमको स्टूडेंट यहां पर जैसे ये हमसे पूछ दिया कि इसका हमको वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं ए वैल्यू आपको 5 दे दिया, कितना दे दिया 5, ए वैल्यू आपको 5 दे दिया, ए वैल्यू आपको मान लेते हैं 2 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो आपका ये तीसरी वैल्यू क्या आएगी, या हो सकता है आपको ए दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, ए वाली वैल्यू पूछ दे, यानी कोई दो आपको त्रिभुज के दो साइड का वैल्यू दे रखा और तीसरी साइड की वैल्यू पूछ रही। जब ऐसा कोई कंडीशन हो तो स्टूडेंट हमारा एक सूत्र होता है जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय, इनका उपयोग करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय हमारा यह कहता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो जो है हमारी कर्ण, याद कर लीजिएगा त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और आपका जिसके साथ 90 अंश का कोण बना रहा है ए वाली भुजा आपकी आधार होती है और आधार के बगल वाली भुजा आपकी क्या हो गई लंब हो गई, ठीक है। और एक फंडा याद कर लीजिए कि जो 90 अंश है उसके ठीक सामने की भुजा हमेशा आपका क्या होगा कर्ण होगा, इसको आप याद रखिएगा। आपका 90 अंश के बिल्कुल सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी कर्ण होगी। और जैसे जो भी एंगल पूछ दे, जैसे यहां पर हमने बना दिया ए एंगल थीटा बना दिया, बात को समझिएगा, जैसे हमने ये एंगल थीटा बना दिया तो इस थीटा के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा आपकी क्या होगी लंब होगी। जैसे हमने पूछ दिया कि यहां पर थीटा बना दिया हमने, जो है यहां पर बना दिया फाई, तो इस फाई के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कंडीशन बदल जाएगा, तब आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। बात को समझिएगा, जैसे आपका 90 के सामने की भुजा जो है हमेशा के लिए कर्ण मानी जाएगी और जो भी एंगल पूछ दे, जैसे हमने ए पूछ दिया, मान लेते हैं कि इस कोण का हमने नाम ए ही रख दिया, जैसे हमने पूछ दिया कोण ए का मान बताइए, तो कोण ए के सामने की भुजा हमेशा आपकी लंब होगी, आप इसको याद रखिएगा। हमने जैसे कोण सी बोल दिया तो सी के सामने की भुजा हमेशा आपकी क्या होगी लंब होगी। फिर उसके बाद एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो एक बचा वो आधार हो जाएगा। जैसे ये पूछे तो ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया तो ये बचा आधार हो गया। बातें समझ में आई आप लोगों को? तो आपको बस ये याद रखना है कि 90 अंश के सामने की भुजा आपकी क्या हो गई कर्ण हो गई और जो भी एंगल पूछे, जैसे ए पूछेगा तो सामने का आपका लंब होगा, बचा जो है आधार हो जाएगा। सी पूछेगा तो सामने का लंब हो गया, बचा जो आधार हो जाएगा। इसको नोट करें, फिगर हम थोड़ा फिर से बना दे रहे हैं। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय है स्टूडेंट, पाइथागोरस के प्रमेय में बोला जाता है कि आपका जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है वो बराबर होती है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ों के। जैसे हमने इसका नाम दिया था ए बी सी, इसका हमने दिया था 5, इससे वो दिया था हमने 2। तो अब देखिए हमारी भुजा क्या हो गई 90 अंश के सामने की भुजा, आप लोग बोलिए कर्ण। अब देखिए एक कर्ण हो गया। अब यहां पर जैसे हमें कुछ पूछ नहीं रहा तो हम ऐसे सिंपल में मान लेते हैं कि ए जो भाई आपका ऐसे खड़ा है लंब हो गया, नहीं कुछ दिया है तो ये आपका नीचे पड़ा है तो आधार हो गया। और कोई एंगल कहीं आपसे पूछ देगा तो इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय आपका कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए हमें कर्ण नहीं पता है तो हमने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार हमें कितना दिया है 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर दिए।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, इसको जब 8 करेंगे तो आपका 29 आएगा, यानी कि 29, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 29। अब कर्ण का मान आपको स्टूडेंट ज्ञात करना रहेगा, तो रूट में 29। एक चीज आप लोग जानते ही हैं कि इधर जब स्क्वायर होता है उसको उस बार बराबर के शिफ्ट करते हैं तो कर्णी में हो जाता है। तो कर्ण की जो वैल्यू आ गई रूट में 29, तो कर्ण इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, रूट में 29। इतना बात समझ में आया। यानी कि पाइथागोरस का प्रमेय हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें 2 भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र को स्टूडेंट आप लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहां पर हमको अब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। तो एक बड़ा प्यारा सूत्र त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है स्टूडेंट, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए स्टूडेंट लाल बटे कक्का का थोड़ा सा इस सूत्र का भी सिस्टम समझ लेते हैं। लाल बटे ए, आपका लाल बटे कक्का होता है के ए, लेकिन इसको हम लोग कक्का बोलते हैं। कक्का एक्चुअली हुआ नहीं, यहां पर सफिक्स में आप ए लिख देंगे तो कक्का हो जाएगा, लेकिन इसको हम लाल बटे कक्का ही बोलते हैं। तो देखिए जो लाल बटे कक्का सूत्र है इसमें स्टूडेंट करना कुछ नहीं, ये बेहद सरल होता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझाने में बड़ा आसानी रहेगा। लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। यहां सफिक्स में आप ए लिख लीजिए तो कक्का हो जाएगा, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर सिर्फ आप लिख दीजिए पहला त्रिकोणमिति रेशियो साइन, यहां पर दूसरा वाला लिख दीजिए कास, यहां पर तीसरा लिख दीजिए टैन। अब स्टूडेंट कुछ करना नहीं है, इसका उल्टा वाला, भाई हमने आपको सूत्र ही बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो नीचे आप लिख दीजिए कोसेक। कास का उल्टा आपका होता है सेक, और टैन का उल्टा आपका होता है काट, ठीक है। तो साइन, ये देखिए बाबू ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट, साइन कहां लिखा है, ऊपर, तो ऊपर से नीचे चलेंगे। भाई जो चीज ऊपर लिखा तो ऊपर वाले हमेशा नीचे आएंगे, और नीचे वाले हमेशा प्रयास करेंगे ऊपर जाने का। भाई उनके नीचे तो कुछ है नहीं, उनके ऊपर दिख रहा है तो ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, यहां पर ऊपर है तो नीचे आने का प्रयास करेंगे, नीचे दिख रहा है तो ऊपर की वैल्यू आप लेकर के चलते हैं। जैसे आप साइन लेके चलते हैं स्टूडेंट, हम इधर बगल में नोट भी कर रहे हैं, जैसे आप साइन लेके चलते हो तो साइन इक्वल टू आपका होगा लंब बटे कर्ण। यहां पर यल लंब दिखा रहा है, ए आधार दिखा रहा है, यल लंब दिखा रहा है, के कर्ण को दिखा रहा है, के कर्ण को दिखा रहा है, ए आधार को दिखा रहा है। ऊपर साइन लेके चलते हैं तो आपका लंब बटे के कर्ण होगा। कास लेके चलते हैं तो आधार बटे कर्ण, क्योंकि ऊपर से चल रहे हैं तो नीचे वाला लिया जाएगा, तो कास बराबर आपका होगा आधार बटे के कर्ण। टैन में चलते हैं स्टूडेंट तो टैन इक्वल टू आपका होगा लंब बटे आधार। बात को समझिए कितना सरल क्वेश्चन बन रहा है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब नीचे वाले में चलते हैं स्टूडेंट, जब नीचे में चलेंगे तो यहां पर देखिए हमने नीचे का वैल्यू लिखा कोसेक, तब नीचे से ऊपर देखेंगे तो पहले क्या दिखा, कर्ण दिखा, कर्ण बटे के लंब। सेक में चलते हैं तो सेक में आपका आएगा कर्ण बटे आधार, कितना सरल हो रहा है। और कॉट में चलते हैं तो आपका आएगा आधार बटे के लंब। देखिए कितना सरल है। या तो आप इनको याद कर लीजिए, 3 को याद कर लीजिए ऐसे, और इनके पड़ोसी जो है कोसेक, इनका उल्टा लिख दीजिए। जैसे देखिए लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो गया। भाई पड़ोसी हमेशा काम उल्टा कर रहा है, इन्होंने लिखा लंब बटे कर्ण, इन्होंने लिख दिया कर्ण बटे लंब। इसका आया आधार बटे कर्ण, लिख दिया कर्ण बटे आधार। इनका आया लंब बटे आधार, इन्होंने लिख दिया आधार बटे लंब। तो पड़ोसी काम हमेशा क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। टैन का पड़ोसी काट है, टैन लिख रहे हैं लंब बटे आधार, काट लिख रहे हैं आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसको आप जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद करने में सुविधाजनक लगे, उस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। या तो आप सिंपल है लाल बटे कक्का, यहां से देखिए ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे वाली वैल्यू को ठीक लिख लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ।
तो आप 3 याद कर लिए, 3 उसका उल्टा कर लिए। लेकिन आपको पड़ोसियों को याद रखना है कि साइन का कोसेक ही होता है, यहां पर उल्टा मत कर दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। और कास का सेक होता है, टेन का काट होता है। ये पड़ोसियों को आपको क्या करना है, याद करना है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि इससे आधारित एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को आपको देखिए कितना अच्छे तरीके से समझा देंगे। जो क्वेश्चन आज तक अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, वो कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक हम क्वेश्चन उठा के आपको समझा। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम एक क्वेश्चन को उठाए हैं और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे हल करेंगे इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज है जिसमें आपको ए बी सी में कोण बी क्या दिया है, 90 अंश। तो पहले आप त्रिभुज को बनाना सीखें। जैसे हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, बनाया इस प्रकार से, और त्रिभुज आपका सदैव समकोण बनेगा, ये आपको बता दिए, क्योंकि एक भुजा उसका 90 अंश होना चाहिए, त्रिकोणमिति का ये नियम है। तो आपका ये भुजा जो है कितने अंश का हो गया, यहां पर एंगल जो 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश, और वहां पर आपको क्या दिखना है, बी लिखना है। लिख दिए, यहां पर आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। तो यहां पर आप नाम लिख दीजिए, ए लिखें, बी लिखें, यहां पर क्या लिख दिए, सी लिख दिए। अब वैल्यू भरिए। ए बी इक्वल टू क्या दिया रखा है, 4 सेमी, 4 सेमी, और बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है 3 सेमी। देखिए 4 सेंटीमीटर एबी का मान दे रखा है और बीसी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब एसी का तो पहले हम मान ज्ञात कर लें। अब देखिए तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो हम कौन सा प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय जब स्टूडेंट हम लगाएंगे तो आपका पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए हम आपको बताएं, हमारा 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, तो ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। अब कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस वैल्यू को रखिए और उसको जोड़ दीजिए। लंब का वैल्यू दिया 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का जब आप स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो आपका 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा रूट में 25। जब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो रूट में आपका 25 होता है ये आपका 5 का वर्ग है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर कर्ण का भी मान निकाल लिया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें स्टूडेंट क्या हो गया, पता चल गया। अब जब तीनों भुजाओं का हमें मान पता चल गया तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन ए, अब देखिए बात आ गई, आपसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे ए लगाया है। और दूसरा क्वेश्चन tan ए पूछ रहा है, मतलब इसी एंगल से, इसी कोण से आपको साइन ए का मान बताना है और इसी कोण से आपको tan ए का मान बताना है। और दो क्वेश्चन देखिए इसमें हमने अपने से डाल दिए, कास सी, देखिए यहां पर काट सी, यानी कि आपका दूसरा कोण पूछ रहा है। यहां पर देखिए जो ए वाला कोण है इस कोण से बातें कर रहा है, तो इस कोण से चलेंगे तो लंब ए होगा, आधार ए होगा, कर्ण ए होगा। इस कोण से चलेंगे तो लंब ए होगा, आधार ए होगा, कर्ण ए होगा। कोई दिक्कत, चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहले आपको पूछा है साइन ए इक्वल टू, तो लाल बटे कक्का से चलिए, तो लाल बटे कक्का से चलते हैं। तो साइन ए का होता है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो लंब बटे के कर्ण देखते हैं, ए पूछा तो ए के सामने की भुजा लंब, तो हो गया आपका 3 अपान कर्ण आपका कितना है 5, आंसर। अब देखिए आपका साइन ए का वैल्यू हो गया। आप चलते हैं tan ए में, tan ए के लाल बटे कक्का से चलते हैं तो लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार। अब ये लंब बटे आधार या लंब बटे कर्ण कैसे आ रहा है, तो इसके
थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे इसी वीडियो में तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा बताई गई है। तो देखिए tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 3 है, आधार आपका कितना है 4 है, आंसर हो गया। तो आपके दो जो एंगल हमने लिया, एक एंगल tan a आपका sin a लिए, तो a के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो इसके आधार पर हो गया। अब दो क्वेश्चन हम दूसरा बताते हैं, जैसे कास c, कास का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो अब देखिए यहीं पे आपका गलती हो जाएगा, कहीं आप इस एंगल से ले लेंगे तो आधार तो ये हो गया, लंब ये हो गया, लेकिन आपको इस एंगल से लेना है, C यहां लगा है C, तो C के सामने का भुजा ए बाबू आपका हो जाएगा लंब और ए क्या होगा आधार, तो आधार आपका कितना हो गया 3 बटे कोण आपका हमेशा वही रहेगा 5। अब देखिए अगला आ गया काट सी आपका tan का पड़ोसी है, उल्टा होगा, tan का आपने लिखा है लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब। अब देखिए यहां से चलते हैं, तो इसका जो है ए तो लंब हो गया, ए आधार होगा, यानी कि 3 बाई लंब कितना हो गया 4, आंसर ए 2 का इस प्रकार से लगेगा। तो आपको इस एंगल को ध्यान रखना है। जैसे देखिए हमने यहां पर दोनों सवालों को लेकर के पाइथागोरस को भी समझाया और दोनों एंगल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसको समझाया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन से यहां पर कोई दो वैल्यू रखिएगा और उसका फिर आप हल करके इस प्रकार से कोणों का मान ज्ञात। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ, जैसे दो हमको दे दिया साइन ए tan ए, फिर ले देगा शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन कास टैन काट से कोसेक। तो जैसे हमको 2 दे दिया तो 4 का और ज्ञात करना पड़ेगा। कहीं आपको कोई दे दिया, एक मान दे दिया, बोला कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को माने, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, तो कोई 1 दे दे, कोई 2 दे दे, कोई 3 दे दे और शेष पूछे, तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन दिया है और कौन कौन हमारा बचा है। जो बचा है वो शेष में चला जाता है। तो शेष वाले भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।